जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बड़ा बयान, कहा सब चाहते हैं राजनीति में आए निशांत कुमार, कब पार्टी ज्वाइन करना है निशांत खुद लेंगे फैसला। बिहार में 3 नए विभाग बनाने का सरकार का फैसला, युवा रोजगार कौशल के साथ बनेगा उच्च शिक्षा और कौशल विभाग, नागर विमानन विभाग बनाने का भी फैसला। पटना में विधायकों के नवनिर्मित आवास का स्पीकर ने लिया जायजा, चुनाव हारने वाले पूर्व विधायकों को आवास जल्द खाली करने की नसीहत, नए विधायकों को 48 घंटे में आवास आवंटन का निर्देश। मधेपुरा में प्रतिबंधित थाई मांगुर मछलियों की मच गई लूट, बोरा में भरकर ले गए ग्रामीण, पकड़े जाने के बाद प्रशासन ने प्रतिबंधित मछली को किया था नष्ट। सिमडेगा के ओड़गा ओपी क्षेत्र में कुल्हाड़ी से काटकर व्यक्ति की हत्या, पड़ोसी ने जमीन विवाद में घटना को दिया अंजाम। भागलपुर के सिकंदरपुर कोबीबाड़ी में जहर खाने से महिला की हुई मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का लगाया आरोप, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। हजारीबाग के परसातरी में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी, 2 गाड़ी से शराब को किया जब्त, तस्कर शराब की खेप को लेकर जा रहे थे बिहार। छपरा के मशरक थाना क्षेत्र में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल, शिकायत के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। कटिहार के हवाई अड्डा चौक के पास मोबाइल दुकान में चोरों ने की चोरी, 20 लाख से अधिक की मोबाइल ले गए चोर। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में पुलिस ने चोरी के आरोप में डीलर के कर्मचारी को किया हिरासत में, चोरी का 8 लाख रुपए कैश भी जब्त। चाईबासा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा, पुलिस ने 3 बाइक चोर को किया गिरफ्तार। जहानाबाद सदर अस्पताल से बाइक की चोरी, इलाज कराने अस्पताल आया था शख्स, शिकायत के बाद जांच में जुटी है पुलिस। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में कार और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल। धनबाद में कचरा गोदाम में लगी भीषण आग, काला धुआं दूर तक फैला, लाखों का सामान जलकर खाक, आग लगने के कारणों का नहीं चल सका है पता। मुजफ्फरपुर में कार और स्कूल बस की भीषण टक्कर, एक ही परिवार के 11 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर, मधुबनी 4 लेन पर गलत दिशा में खड़ी थी बस। गिरिडीह में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, चलपनिया 8 माइल में उत्पाद विभाग की छापेमारी, कृष्णा साहू के घर से 80 लाख की शराब जब्त। बोकारो के नीलम नर्सिंग होम के संचालक से मांगी रंगदारी, नहीं देने पर अस्पताल में हंगामा और तोड़फोड़। सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा से नशीली पदार्थों की तस्करी, एसएसबी ने 150 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। मुंगेर में शिक्षा विभाग की छवि को धूमिल करने पर एक्शन, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्कूल के प्रिंसिपल संजीव कुमार को किया निलंबित। मोतिहारी पुलिस का शराब माफिया के खिलाफ अभियान जारी, 4500 लीटर देसी शराब जब्त। मोतिहारी में शादी समारोह, पार्टी में जाम छलकाने वालों पर पुलिस की कार्रवाई, शादी विवाह में शराब पीने पर 12 लोगों को किया गिरफ्तार। मुंगेर में चोरी की जेवरात की बरामदगी के लिए पुलिस ने की छापेमारी, 25 नवंबर को उपेंद्र शर्मा के बंद घर से करीब 10 लाख के जेवरात, लैपटॉप और नकदी की चोरी हुई थी। पटना के बेऊर पुलिस ने पकड़ी शराब की बड़ी खेप, अवैध विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मुंगेर के हवेली में अवैध आरा मिलों पर एक्शन, 4 मिल से कीमती लकड़ी भी जब्त। बक्सर में 2 पक्षों में मारपीट, मुखबिरी के शक में हुई मारपीट। औरंगाबाद के हसपुरा में धड़ल्ले से चल रहे अवैध क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड केंद्र, स्वास्थ्य विभाग ने 2 क्लिनिक को किया सील। औरंगाबाद में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट, एक दंपति गंभीर रूप से घायल। बांका में अमरपुर के विशंभर चक गांव में सार्वजनिक रास्ते से गुजरने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, कहासुनी के बाद एक दूसरे पर किया जानलेवा हमला। भारत रूस के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक, पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ डेलीगेशन रहे मौजूद, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगी मुहर। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत, प्रधानमंत्री मोदी ने किया रिसीव। द्विपक्षीय बैठक के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी ने कहा भारत रूस की दोस्ती मजबूत, राष्ट्रपति पुतिन ने रिश्तों को सींचा है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का जताया आभार, पहलगाम हमले को लेकर आतंकवाद पर बोला करारा हमला, कहा
रूस से लगातार सहयोग मिल रहा है। साझा कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, कहा दोनों देशों के बीच अहम बातचीत हुई, शानदार स्वागत के लिए पीएम मोदी का किया धन्यवाद। राष्ट्रपति भवन में व्लादिमीर पुतिन का हुआ भव्य स्वागत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने किया वेलकम। व्लादिमीर पुतिन को राष्ट्रपति भवन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री रहे मौजूद। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद राष्ट्रपति मुर्मू और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मेहमानों से भी मुलाकात की, एक दूसरे देश के गणमान्य लोगों से मिले। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, फूल अर्पित कर किया नमन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को नमन करने के बाद आगंतुक पुस्तिका पर भी किए हस्ताक्षर। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का समापन, विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने नीतीश कुमार को दी बधाई, 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी। तेजस्वी यादव के सदन से गायब होने पर उठे सवाल, बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी ने कहा इस्तीफा देकर दूसरे को मौका देना चाहिए। जेडीयू संसदीय दल के नेता और सुपौल से सांसद दिलेश्वर कामत ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बोला तीखा हमला, कहा जनता ने तेजस्वी को पूरी तरह नकार दिया है। सदन से गायब होने पर सियासत तेज, सांसद संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सदन में मौजूद नहीं होने पर सियासत, बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा उन्हें अपने धर्म से और देश से मतलब नहीं है। गोपालगंज के जेडीयू सांसद आलोक कुमार सुमन ने लोकसभा के शीतकालीन सत्र में हथुआ भटनी रेल लाइन परियोजना की मांग उठाई, कहा पंचदेवरी से भटनी तक रेल लाइन का काम 2019 से है बाकी। ऑपरेशन क्राइसिस के बाद इंडिगो को बड़ी राहत, डीजीसीए ने फैसला लिया वापस, पटना एयरपोर्ट पर भी यात्री परेशान। रांची एयरपोर्ट पर इंडिगो की 6 फ्लाइट रद्द, दिल्ली पुणे बेंगलुरु हैदराबाद की उड़ानें ठप, कई फ्लाइट्स कल तक रीशेड्यूल। आरबीआई का रेपो रेट घटाने का ऐलान, रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती, ब्याज दर में 0.25% की कटौती। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बालमुचु ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुप्पी पर उठाए सवाल, कहा सीएम की खामोशी भ्रम पैदा कर रही है। झारखंड में राजनीतिक फेरबदल की अटकलों पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान, कहा उनकी जानकारी में इन चर्चाओं में कोई दम नहीं, ये सिर्फ बीजेपी का एजेंडा है। सासाराम में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन, कई कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मसौढ़ी बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, अतिक्रमण करने वाले कई दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना। भोजपुर के महूली घाट पर अभी तक नहीं चालू हुआ पीपा पुल, लोग नाव से कर रहे हैं आना जाना, खतरे की बनी रहती है आशंका। बेतिया जीएमसीएच से कुव्यवस्था का मंजर आया सामने, परिजन खुद ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते दिख रहे हैं। गिरिडीह में खाखो ढाब गांव में हाथियों का आतंक, 25 हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात और मदद की मांग। भोजपुर पुलिस अधीक्षक ने देर रात्रि कई इलाकों का लिया जायजा, त्रिभुवन मोड़ के समीप डायल 112 का भी निरीक्षण। हाजीपुर छपरा मुख्य मार्ग पर अनजान पीर बालू मंडी के पास टायर कबाड़ी गोदाम में लगी भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी। कैमूर में तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक से गिरकर 2 युवक गंभीर रूप से घायल, घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ भी जुट गई। अतिक्रमण के खिलाफ सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी, सिवान में कई जगहों से हटाया गया अवैध कब्जा। मधेपुरा के आलमनगर में अगलगी की घटना में एक युवक की जिंदा जलकर मौत, घर में अचानक शॉर्ट सर्किट से भड़की आग, गैस सिलेंडर में भी हुआ जोरदार धमाका। सिवान में भी कई जगहों पर जिला प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, मुरैरवा, रघुनाथपुर, गुठनी जैसे इलाकों में प्रशासन का बुलडोजर चला। औरंगाबाद में अधिवक्ता दिवस के मौके पर एक समारोह का आयोजन किया गया, जिला जज राजकुमार ने किया उद्घाटन। आरा के नगर थाना क्षेत्र के बेलाउर बंगाला के समीप सड़क हादसे में एक युवक की हुई मौत, अभी तक नहीं हो पाई है पहचान। सीएम नीतीश कुमार के औचक निरीक्षण के बाद सचिवालय में हड़कंप, देर से आने वाले कर्मचारियों पर हो रहा सीधा एक्शन। कबड्डी में जमुई की बेटियों ने नाम किया रोशन, जिले की दर्जन लड़कियां कबड्डी में जिले का नाम रोशन कर रही हैं। बोधगया के महाबोधि मंदिर में 12 दिसंबर तक 20वीं अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पाठ समारोह का आयोजन, देश विदेश से पहुंचे लाखों बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु। जमशेदपुर की डिमना लेक बनी डल लेक, गुलाबी सफेद कमल का अद्भुत नजारा, पर्यटकों को लुभा रही झारखंड की खूबसूरती।
पटना के गांधी मैदान में आज से पुस्तक मेला शुरू, 16 दिसंबर तक चलेगा पुस्तक मेला। शेखपुरा की पीजी की छात्रा रानी कुमारी ने गरीबी के बावजूद खेल को बनाया अपना करियर। खेल में बिहार का प्रतिनिधित्व कर 4 गोल्ड मेडल पर जमाया कब्जा। शेखपुरा डीएम ने आवासीय अंबेडकर उच्च विद्यालय का किया दौरा, खाना खाकर एमडीएम का जायजा लिया। शेखपुरा के सरकारी स्कूलों में लगातार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर विभाग सतर्क, छात्रों को विज्ञान से जुड़ी जानकारी दी गई। लोक संस्कृति एवं आस्था को समर्पित सीतामढ़ी मेला महोत्सव 2025 का हुआ भव्य आगाज। सीतामढ़ी मेला महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। बेगूसराय में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बुलडोजर एक्शन के बाद लोगों से मुलाकात की। सरकार पर बोला करारा हमला, कहा बिहार ही नहीं पूरे देश में लोकतंत्र व्यवस्था खत्म हो गई है। रेलवे की रनिंग स्टाफ अपने किलोमीटर अलायंस को लेकर पिछले 48 घंटे से भूख हड़ताल पर थे। वरीय पदाधिकारी ने जूस पिलाकर भूख हड़ताल को खत्म कराया। आरा में बार एसोसिएशन पीरों में शपथ ग्रहण समारोह, नए नेतृत्व ने संभाली कमान। सासाराम में निकाली गई शाहबाद गौरव यात्रा, किला के परिसर में 2 दिवसीय शाहबाद महोत्सव की होगी शुरुआत। गोपालगंज में तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी, प्रदूषण ने भी बढ़ाई मुसीबत। सीतामढ़ी के डुमरा में नगर निगम ने कंपोस्ट पीट के लिए लाखों की खर्च की, कंपोस्ट खाद निर्माण की नहीं हो रही कोशिश। गोपालगंज में विष्णु सुगर मिल ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच आज से गन्ने की पेराई शुरू। विष्णु सुगर मिल ने 2025-26 के सत्र में 50 लाख क्विंटल गन्ना पेराई रखने का लक्ष्य रखा। कटिहार स्टेशन में ऑटोमेटिक टिकट वाइंडिंग मशीन यात्रियों के लिए वरदान हो रहा साबित। डिजिटल तरीके से एटीवीएन मशीनों से यात्री ले रहे हैं यूटीएस टिकट। भोजपुर जिले के नवीन पुलिस केंद्र में नए प्रशिक्षु सिपाहियों का चल रहा प्रशिक्षण, एसपी ने परेड का किया निरीक्षण। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने 2 ऑटो से 65 कार्टन शराब जब्त की, 5 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। गुमला के जमगाई से पुलिस ने वारंटी ससुर के बदले दामाद को पीटा, एसपी ने थाना प्रभारी को किया निलंबित। पलामू पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, सेमरा टांड इलाके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वैशाली के लालगंज थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच मारपीट, दोनों पक्ष के 6 से अधिक लोग मारपीट में घायल। हाजीपुर के राजेंद्र चौक पर भीड़ ने युवक को पीटा, 25 से अधिक लोगों पर केस दर्ज। अररिया जिले की शिक्षिका शिवानी की निर्मम हत्या के विरोध में कैंडल मार्च, मधेपुरा के कुमारखंड में शिक्षकों ने निकाला कैंडल मार्च। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुख्यात अपराधी जीतू सहनी को किया गिरफ्तार, अपराधी के पास से पिस्टल बरामद। समस्तीपुर पुलिस ने कुख्यात अपराधी धर्मनाथ सिंह को किया गिरफ्तार, काशीपुर में बैंक लूट मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। बांका के राजौर में कपड़ा कारोबारी से 1 लाख रुपए की लूट, बैंक से पैसा निकालकर जमा करने जा रहे थे डाकघर। मोतिहारी के कुशहर मठ के पास अनाज लोड ट्रक पलटा, हादसे में महिला की मौत, बाइक सवार को बचाने के दौरान हुआ हादसा। भोजपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने 5 लाख रुपए की शराब की जब्त, वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कार्रवाई। मोकामा के छतरपुरा गांव में बेकाबू ट्रैक्टर ने महिलाओं को कुचला, 1 महिला की मौत, 1 महिला गंभीर रूप से घायल। दुमका के कुसुमडीह में फायरिंग के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार, होटल संचालक से रंगदारी मांगने के लिए फायरिंग की थी। चाईबासा के चकधरपुर में पुलिस ने पशु तस्करी का किया खुलासा, 2 मवेशी तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। खगड़िया स्टेशन पर हाई टेंशन तार की चपेट में आया मानसिक विक्षिप्त युवक, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। खगड़िया के रोहियामा गांव में गाड़ी और बाइक के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में महिला समेत 2 लोग की मौत। मोतिहारी के रघुनाथपुर थाना इलाके में घर में घुसकर महिला के जेवर समेत कई सामानों की चोरी, पुलिस ने 2 चोरों को सामान के साथ किया गिरफ्तार। मोतिहारी के बांकीपुर चौक के पास चोरों ने 2 दुकानों में की चोरी, 1,50,000 से अधिक का सामान ले गए चोर। समस्तीपुर के सदर अस्पताल में अंधविश्वास का अंधेरा, इमरजेंसी वार्ड में भर्ती महिला को झाड़ फूंक से ठीक करने की कोशिश, करीब 45 मिनट तक चलता रहा अंधविश्वास का खेल।